दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर राशि फल जनवरी 2025। 2025 का पहला महीना जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए क्या स्थिति बनेगी, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप से संबंधित और आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से संबंधित क्या चीज़ें आपकी बदलेंगी, ये जानकारी हम आपको देंगे। 2025 के पहले महीने जनवरी के महीने में मकर राशि के जीवन में क्या वो घटनाएं हैं जो होकर के ही रहेंगी और विशेष बातें आपको हम इस राशिफल के वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों मकर राशि अपने आप में ही अद्भुत राशि है, क्योंकि मंगल जहां उच्च के होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा मजबूत राशि, मानसिक रूप से मजबूत राशि कोई है तो वो है मकर राशि। क्योंकि जहां मंगल जो कि दृढ़ इच्छा और ताकत के, मजबूती के कारक माने जाते हैं, ऐसे मंगल जिस मकर राशि में उच्च के होते हैं वो मकर राशि निश्चित रूप से बलवान और बलशाली तो होती ही है। मकर राशि वालों, आपके लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा अगर ये देखना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्रहों के परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, वो आपके लिए फेवर में हैं या आपके अपोजिट जा रहे हैं, आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे या पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, उसके आधार पर निर्धारित होगा आपका महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन यानी कि ग्रह परिवर्तन जान लेते हैं, कौन कौन से ग्रह कब कब परिवर्तन करेंगे। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि अगर आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सिंगल, लव लाइफ, वन साइड लव, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। रिलेशनशिप की किसी भी स्टेज पे आप हैं, किसी भी स्थिति में हैं, हम आपको बताएंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा जनवरी के महीने में। और साथ ही साथ आपको हमेशा की तरह 3 राशियों के नाम भी बताएंगे कि कौन सी 3 राशियां आपके लिए अच्छी हैं, यानी कि अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्मूथली निकल जाएगा और बहुत खास रहेगा। बात फिर उसके बाद में आपके स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की करेंगे। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार में क्या होगा, इस सब कुछ जानेंगे। तो उस एक वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं जनवरी के महीने में, उनमें सबसे पहला जो परिवर्तन है वो 4 जनवरी को होगा। बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वृश्चिक से धनु में बुध जाएंगे और 24 जनवरी तक धनु में रहेंगे। उसके बाद में मकर राशि में ये बुध का प्रवेश हो जाएगा और 14 जनवरी को दूसरा ग्रह परिवर्तन करेगा, वो है सूर्य। सूर्यदेव का परिवर्तन 14 जनवरी को होगा और मकर में चले जाएंगे। उसके बाद में 21 जनवरी 2025 को मिथुन राशि में मंगल वापस आएंगे। इनका परिवर्तन वक्र अवस्था में होगा, तो ये वापसी करेंगे, कर्क से मिथुन में आएंगे, यानी नीच राशि के मंगल मिथुन राशि में आ जाएंगे 21 जनवरी से। और इन मंगल की बात हम आपसे कर रहे थे कि ये मंगल आपके लिए क्यों खास हैं, आप समझ ही जाइए। जो आपके यहाँ पर आकर के खुश हो, वो व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से आपसे दूर रहेगा या कहीं और जाकर के भ्रमण करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो मंगल आपके लिए बदलने वाला है। वैसे 27 जनवरी को चौथा ग्रह परिवर्तन करेगा, वो है शुक्र। मीन राशि में राहु के साथ में युति बनाएगा। ये भी अलग ही लीला रच रहे हैं और बहुत सारी स्थितियां बदल देने वाले हैं। अगर आप धन के लिए प्रयासरत हैं, धन कमाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस में मुनाफा चाहते हैं, तो शुक्र को कैसे भूल सकते हैं। शुक्र ही तो हैं जो आपको धन दे सकते हैं। तो इन ग्रहों के
सारी गोचर की गणनाएं करके हम आपको मासिक राशिफल बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थियों की। अच्छा, विद्यार्थियों की इसलिए हम बात करेंगे सबसे पहले क्योंकि शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, और पंचम भाव से प्रेम, सम्मान और समर्पण का भी विचार होता है, प्लस इसी भाव से विद्याध्ययन का विचार होता है। संतान का, संतान की शिक्षा का, बहुत सारे विचार इसी से होते हैं, लेकिन सबसे अधिक इस भाव से हम शुरुआत हमेशा करते हैं। इस भाव में सबसे अधिक कोई चीज है वो है शिक्षा विद्यार्थियों की। और उसकी अगर हम बात करते हैं तो आपके पंचमेश का परिवर्तन कहां हो रहा है ये जानना जरूरी है, क्योंकि आपके पंचमेश बनते हैं शुक्र, और शुक्रदेव परिवर्तन करेंगे 27 जनवरी को। एक तो 27 जनवरी को शुक्र का जो परिवर्तन है वो राहु के साथ में हो रहा है। पहली बात तो शुक्र अपने आप में ही आपको आलसी बना के रखें, और राहु के साथ में तृतीय भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो महीने के लास्ट में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत रहस्य की बात बताता हूं। यह हर एस्ट्रोलॉजी करने वाला या ज्योतिष जानने वाला इस चीज को महसूस कर लेता है, और वो मैंने किया है कि कभी भी कोई शुभ ग्रह जब पाप ग्रह के प्रभाव में आने वाला होता है तो वो उससे पहले ही उसका प्रभाव देने लगता है। वैसे 27 जनवरी को राहु के साथ युति बनाएंगे शुक्र, लेकिन रिजल्ट पहले छोड़ने लगेंगे, विशेष रूप से नेगेटिव रिजल्ट। पढ़ाई में मन न लगना, आलस्य की बढ़ोतरी हो जाना, और वैसे भी तृतीय के शुक्र आलस्य देते ही देते हैं, तो पढ़ाई में उतना मन लगेगा नहीं आपका, लाख प्रयास करने के बावजूद भी। लेकिन बृहस्पति का पंचम भाव में है, पंचम भाव में होना इस चीज की सूचना देता है कि आपका एक मन, कहते हैं ना कि मेरा एक मन तो कर रहा है कि मैं किताब उठाऊं, और एक मन कर रहा है मैं आराम करूं, टीवी देखूं, लैपटॉप चलाऊं, गेम खेलूं, कुछ भी। तो वही दो मन में उलझ के कंफ्यूज होंगे आप, क्योंकि शुक्र और गुरु ये तो आपके हो गए दो मन, लेकिन इन दो मन को जो भ्रमित कर रहा है, जो कंफ्यूज कर रहा है, वो राहु है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और आप ना तो किताब ही उठाएंगे ना तो सही से मोबाइल ही चलाएंगे, दोनों बार बार उलझ के रह जाएंगे। और दोनों का नतीजा ये होगा कि आप अगर अपनी शिक्षा में बदलाव या कुछ बेहतर करना चाहते थे, इस जनवरी के महीने में कुछ बड़ी बड़ी प्लानिंग बना के रखी थी, वो धरी की धरी रह जाएंगी। बहुत लोग बनाते हैं प्लानिंग जनवरी आते ही कि 1 जनवरी से ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, नए साल से नई शुरुआत करेंगे। ये नई शुरुआत की नई प्लानिंग आपकी 1-2 जनवरी में ही आपको दिखाई दे जाएंगी। बात उनकी करेंगे अब जो रिलेशनशिप में है, लव लाइफ की बात करेंगे, उसके बाद लव राशिफल जानेंगे, उसके बाद में हम करियर राशिफल शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो सिंगल है उनकी हम बात करते हैं। जो सिंगल लोग होते हैं ना, उनका विचार, जो बिल्कुल सिंगल होते हैं, वो द्वितीय से ही करा जाता है, क्योंकि द्वितीय यानी कि कोई व्यक्ति, उन्हें तलाश है ना किसी की, और तलाश द्वितीय, तलाश पूरी जब होगी कोई व्यक्ति बात करेगा, और तब वो जाकर तृतीय में आकर के दोस्त बनेगा। तो यहां पर दोस्ती जैसा हमें कोई दिखाई पड़ नहीं रहा है। आपके शनि द्वितीय में हैं, लेकिन द्वितीय भाव में विशेष रूप से स्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं जिससे आप किसी से बातचीत करेंगे, बातचीत ढंग की भी हो जाएगी, लेकिन एक जो जेन्युइन रिश्ता है किसी के साथ दोस्ती का, वो इस महीने बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप बनाने की कोशिश भी करेंगे तो वो जाकर के लास्ट वक्त में वो व्यक्ति जिसके साथ आप रिश्ता बनाना चाहेंगे वो आपको स्वार्थी, सेल्फिश बोल के निकल जाएगा। और अगर हम वन साइड लव की बात करते हैं तो वन साइड लव में मकर राशि वालों सबसे पहली स्थिति है कि वन साइड लव आपको जिससे हुआ है ना, वो व्यक्ति अंदर से बहुत ज़्यादा करप्ट है, और आप अपने आप को बहुत साना समझ रहे हैं, बहुत सातिर समझ रहे हैं, आपको लगता है कि आप ही बुद्धिमान हैं, सामने वाला आपको चला रहा है। इस चीज़ का अभी यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें महसूस नहीं हुई हैं, लेकिन जनवरी आपको 4 जनवरी के बाद में ये महसूस करा देगी कि वो व्यक्ति कितना ज़्यादा सातिर है और वो आपको कैसे यूज कर रहा है। वन साइड लव में आपका जो प्यार है ना, वो एक्चुअल में प्यार है ही नहीं। ये स्थिति है कि आपका जो
वो अटैचमेंट और आकर्षण बढ़ रहा है उस व्यक्ति के प्रति, और उस आकर्षण की जो पराकाष्ठा है वो इतनी बढ़ जाएगी अटैचमेंट की कि आप जनवरी के लास्ट में उस व्यक्ति से सिर्फ और सिर्फ अभद्र बातें करेंगे, फिजिकल बातें करेंगे, रोमांटिक बातें करने की कोशिश करेंगे, फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे और कैसे भी उस व्यक्ति के साथ में फिजिकल होने की कोशिश करेंगे, जो वन साइड लव में बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि जो व्यक्ति, देखिए, आपको जो व्यक्ति पागल बना रहा है वो आपके कहने से कुछ भी ऐसा तो नहीं करने वाला है जिससे वो आपके चंगुल में फंसे, और आप वही हरकतें करेंगे जिससे मैं ये कह सकता हूं, बहुत क्लियर कहूंगा, आपका वो वन साइड लव एक भी साइड नहीं रहने वाला है, यानी कि अब चीजें बहुत बिगड़ जाने वाली हैं। लेकिन इसमें लेकिन का क्या है, बहुत बड़ा रोल है लेकिन का, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को हर्ट करता है, किसी का ईगो हर्ट होता है, तो उससे आगे भी चीजें बनी रहती हैं। आगे बनी रहने का मतलब मेरा साफ है कि जब भी कोई लड़का या लड़की किसी को हर्ट कर देता है तो उसको ये लगता है कि अब इसको तो मुझे पाना है, चाहे अच्छा बन के पाए ऐसा, तो आपके मन में ऐसे ख्याल बहुत आएंगे। जनवरी ऐसे ही निकल जाएगा आपका। बात उनकी करेंगे जो लव रिलेशनशिप में है। देखिए, लव लाइफ की स्थिति बहुत रोमांटिक, बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही है, प्यार मिलेगा, रोमांस मिलेगा, दूर की यात्रा होंगी, खुशियाँ मिलेंगी, सब कुछ होगा। लेकिन जो शुक्र है ना, शनि के साथ युति बनाकर के अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और अब पंचमी द्वितीय में हो, तो एक बड़ी चीज जो इस खुशियों पे, जो मैंने बताया कि अच्छा अच्छा सब कुछ हो रहा है, उस पर ग्रहण लगा सकती है। अगर ये उनके ही साथ होगा, मेरी एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से, मैं जो 3 राशियों के नाम बताऊंगा ना, अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए आपकी लव लाइफ ऐसी बताए, जैसे मैंने बताया कि अच्छी सब कुछ अच्छा ही रहेगा वो सब। लेकिन उन 3 राशियों के अतिरिक्त अलग कोई भी आपका पार्टनर है तो ये बात समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के साथ में बहुत कलेश होगा, क्योंकि शुक्र जिस तरीके से संबंध बना रहे हैं, तो 27 जनवरी से पहले मैं तो ये कहूँगा 13-14 जनवरी के आसपास में ही ऐसा हो जाएगा कि आप किसी व्यक्ति से नॉर्मली कुछ बात करेंगे, या नॉर्मली कहूँ या थोड़ा फ्लर्ट कर लिया, या किसी से 1 घंटे बात कर ली, किसी क्लाइंट से ही कुछ ऐसा नॉर्मली चैट कर लिया, या किसी अपने मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, अपने सहयोगी से बातचीत कर ली जो फ्रेंडली भी हो थोड़ी, और थोड़ी सी एक फ्लर्टिंग एंगल भी उसमें दिखाई दे, और ऐसी चैटिंग आपके पार्टनर को पता चले और वहाँ से बवाल क्रिएट होगा। इसलिए लव लाइफ में और राशियों के अगर आपके पार्टनर हैं, वो 3 राशियों के नाम मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, सब कुछ बताने के बाद में, तो वहाँ पे स्थितियाँ गड़बड़ हैं। और अब बात कर लेते हैं नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी स्थितियां अच्छी होंगी 10 जनवरी के आसपास में, और 15-20 जनवरी के आसपास में फिर से बिगड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो वो सवाल जवाब करेंगे ना आपसे, उन सवालों के आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे और बातें बनाते रह जाएंगे, और वहां से चीजें फिर से बिगड़ जाएंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा तो सही, लेकिन ज़्यादा देर ठहर नहीं पाएगा, वापस फिर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। आप दोनों ही एक दूसरे से कुछ कुछ ऐसे सवाल करेंगे जहां पता चलेगा कि प्यार तो यहां है ही नहीं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब करेंगे, और उस वहाँ से आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति बेहतर नहीं दिखाई पड़ती है। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें, बहुत कुछ सह रहे हैं वर्तमान में आप, और करके मंगल आपको बर्दाश्त करवा भी रहे हैं। अब ये बर्दाश्त की सीमा आपकी पार हो गई। जनवरी के महीने में आप जितना बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए 10-15 जनवरी के बाद में आप ऐसे फटेंगे कि आपका पार्टनर आपको एक तरह से आपसे बहुत बुरी तरह डर जाएगा, एक कोने में बैठ जाएगा। और झगड़े वाद विवाद मैरिड लाइफ में अगर ये जो स्थिति है, इसमें थर्ड पार्टी एंगल भी आ जाए, इसमें फैमिली लड़ाई भी हो जाए, या इसमें कोर्ट कचहरी भी चले जाए, या पुलिस केस भी हो जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात मत समझिएगा, क्योंकि
अगर आपके पार्टनर उन 3 राशियों के नहीं हैं तो ऐसा होने के 99.99% संभावना है। बात उनकी करेंगे अब जो मैरिड लाइफ में पहले से ही फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, डाइवोर्स के लिए चल रहे हैं। वहां पे और ज्यादा उलझने बढ़ेंगी, षड्यंत्र बढ़ेंगे और क्रॉस केस बढ़ेंगे, आपके एक तरह से फर्जी मुकदमे आप पर लगेंगे। वहां से आपकी मैरिड लाइफ और उलझेगी। बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और इस जो दुखी के एक तरह से दुखी करने वाली जो बातें होंगी वो पार्टनर की होंगी। ये जो दिन हैं आपके निकल जाएंगे, लेकिन स्थितियां आपके लिए जनवरी के लास्ट में जाकर के अच्छी होंगी, जहां पार्टनर अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगेगा, चीज़ें बेहतर भी करेगा, और धीरे धीरे 14 जनवरी के बाद में चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई चली जाएंगी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वैसे कोई बुरा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बेहतर कर रहा है, और जनवरी के महीने में लास्ट में जाके आपको कोई बड़ी गुड न्यूज़ या आपके पार्टनर से एक बड़ी खुशी मिल सकती है। अब जानते हैं उन 3 राशियों के नाम। देखिए, पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है वृषभ राशि, और तीसरी राशि है स्वयं मकर राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए ये जनवरी का महीना परम शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं करियर राशिफल। देखिए, स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा आपको, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, 21 जनवरी के बाद में आपको कोई सर्जरी, ऑपरेशन इत्यादि नहीं करवाना है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो करवाइए, लेकिन अगर कुछ उस डेट पे ही करवाने की सोच रहे हैं तो अवॉइड करिए। और उसके साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि आपकी लगातार स्किन प्रॉब्लम ठीक होंगी, बुध की स्थितियां ठीक होंगी, स्किन प्रॉब्लम ठीक होंगी, बहुत सारी चीज़ों में बड़े बड़े बदलाव आएंगे 4 जनवरी के बाद में ही। बात अब उनकी करेंगे जो कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, और लोन में कोई बाधा आ रही है। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, लोन लेना चाहते हैं, आपकी सारी चीज़ें डिले होंगी, लोन से संबंधित बहुत प्रॉब्लम आएगी, और आपके बुध आपको 24 तारीख के बाद में, 24 जनवरी के बाद में अच्छे योग बनाएंगे, जिससे वो डॉक्यूमेंट संबंधित प्रॉब्लम, जो लोन में आ रही बाधा, वो समाप्त होगी और 24 जनवरी के बाद में लोन मिल पाएगा। उसके साथ साथ अगर आप किसी को कर्ज देना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी ने पैसे मांगे और इस महीने अगर दे दिए, तो वो पैसे अगर ये कहेगा कि 1 महीने में लौटा देंगे, तो वो 1 महीने में तो छोड़ो, 4 महीने में भी लौटाएगा। उसके लिए आपको 10 बार चक्कर लगाने पड़ेंगे और 1 साल में पैसा मिल जाएगा, लेकिन 1 साल लग जाएगी। अगर वो 4 महीने बोलेगा तो 1 साल लग जाएगी। तो अब आप उस हिसाब से सोच लीजिएगा कि कितना टाइम लग सकता है। ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल टाइम लग रहा है। तो अब बात कर लेते हैं उनकी जो शत्रु कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में फंसे हैं। देखिए, आपके शत्रुओं के षड्यंत्र बढ़ेंगे, शत्रुओं से परेशान भी होंगे, कोर्ट कचहरी में षड्यंत्र बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी में भी परेशान होंगे, पुलिस केस में भी फंसेंगे और किसी झूठे केस में भी फंसाया जाएगा। आपके शत्रु पारिवारिक हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। और अगर वो, क्योंकि देखिए चतुर्थ में और चतुर्थेश और लावेश, अगर किसी फायदे की वजह से शत्रु बने, जैसे आपने कहीं किसी का फायदा इस्तेमाल कर लिया या किसी तरीके से आपने उसको हरा करके आप फायदे में आ गए, वहां पे भी शत्रु बनेंगे। आमतौर पर ऐसा फायदा कॉर्पोरेट इत्यादि में जो जॉब करते हैं उनको एक दूसरे से दिखाई पड़ता है कि मेरा फायदा ये ले गया, मेरे काम का श्रेय वो ले गया। तो ऐसी चीजों में बहुत दिक्कत आएगी। और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। प्राइवेट सेक्टर है, राजनीति का फील्ड है, इस फील्ड में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, शत्रुओं से, विरोधियों से, विपक्षियों से, और हर तरीके से आपके सहयोगियों से भी आपको दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी। शत्रु षड्यंत्र करेंगे, आपके सहयोगी षड्यंत्र करेंगे, आपकी टांग खिंचाई करेंगे, आपको हर तरीके से परेशान कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके और क्या क्या होने वाला है जनवरी के महीने में। तो मकर राशि वालों, एक तो जनवरी का महीना आपके लिए कोई बड़ा रिश्ता लेकर आने वाला है, आपके घर पर शादी की बात चलने वाली है, और ये स्थिति 14 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में होने की प्रबल संभावना है।
आपके पार्टनरशिप के व्यापार में जो संबंध आपके खराब हो गए थे उसमें थोड़ा सुधार आएगा, तो वहाँ से पार्टनरशिप का व्यापार और ठीक चलेगा। बात शेयर मार्केट की करें तो यहाँ पर शेयर मार्केट में बहुत नुकसान, सट्टा लॉटरी इत्यादि में भी बड़ा नुकसान हो सकता है। दूर की यात्रा आपके लिए सही नहीं है, ओवर थिंकिंग से परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो सकता है। कई आपके ऐसे कोई काम अगर करते हैं जिसमें आप किसी भी तरीके से आपको बहुत टेंशन हो जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। उसके साथ साथ आपके लिए जो मंगल हैं वो उन विभागों में विशेष रूप से लाभ देने वाले हैं, जैसे कि आप पुलिस विभाग में हैं, आर्मी फोर्सेस इत्यादि में हैं, जिम ट्रेनर इत्यादि हैं, या किसी डांस इत्यादि का कोच इत्यादि हैं, स्पोर्ट्स फील्ड के कोच हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में ही काम करते हैं, स्पोर्ट्स आप क्रिकेटर हैं या स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी प्लेयर हैं, वहाँ पर आपके लिए बहुत बेस्ट स्थितियाँ बनेंगी, धन लाभ होगा। और उसके साथ साथ विदेश से धन लाभ होगा। वाहन क्रय विक्रय का संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें व्यापार में लाभ होगा। आपके भाग्य का साथ आपको बहुत विशेष मिलेगा और अचानक से आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी होगी भाग्य की बदौलत। स्थितियां बहुत बेस्ट हैं निश्चित रूप से। और अगर आप किसी भी प्रकार से कोई स्पिरिचुअल काम करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ बहुत विशेष रूप से होने वाला है। और अगर कोई आप संस्था चलाते हैं किसी भी प्रकार की, किसी की मदद करने की सामाजिक संस्था, वहाँ पर आपको धन लाभ होगा और डोनेशन बहुत मिलेगा आपकी संस्था को। उसके साथ साथ आपके गारमेंट से संबंधित बिजनेस और विशेष रूप से होटल मैनेजमेंट से संबंधित काम बहुत अच्छा चलेगा, बहुत धन लाभ होगा। और अगर आप, मैं ये कहूँगा कि बहुत स्पष्ट कहूँगा कि अगर आप एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं और एंटरटेनमेंट के फील्ड में आप आज की स्थिति में देखा जाए तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो शुक्र और राहु की युति से एक तरह से मैच होती हैं, और वो है अगर आप कोई ऐसी एक्टिंग करते हैं, ऐसे कोई जो आइटम सॉन्ग इत्यादि पे डांस करना है, या फिर किसी भी तरीके से आप कुछ बोल्ड क्रिएट करते हैं, कुछ सेक्सी क्रिएट करते हैं वहाँ पर। उसके साथ साथ शुक्र राहु की युति जो है ऐसे बिजनेस में भी और ऐसे काम में भी, ऐसे मनोरंजन की दुनिया से बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे भी इन्फ्लुएंसर हैं और थोड़ा वल्गर कंटेंट बनाते हैं, उनके लिए भी धन लाभ के योग बनेंगे। और केवल वल्गर नहीं, जो बहुत सारे बहुत टैलेंटेड शो, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को टैलेंटेड बताते हैं, मतलब थोड़ा गाली गलौज करते हैं, उस टाइप के शो चल रहे हैं, ऐसे शो बहुत ज़्यादा टीआरपी गेन करेंगे। तो ऐसे में अगर आप ऐसे शो का हिस्सा हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। तो ये स्थिति आपके लिए लगभग बनी रहेगी जनवरी के महीने में। अब मैं आपको और कुछ विशेष बता देता हूँ कि देखिए, जॉब, रोजगार एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको रोजगार मिले। तो मैं आपको बता दूं रोजगार की स्थितियाँ, जो आप जॉब अगर पाना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब, दोनों में स्थितियां क्या हैं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको बहुत मुश्किल है कि जॉब सही से मिल पाए, और जो आप योग्य हैं जिस जॉब के लिए वो तो आपको कतई नहीं मिलने वाली है, बिकॉज ऑफ मंगल की वजह से यहाँ पर स्थितियां बहुत ज़्यादा उलझी हुई और स्ट्रगल आपकी लाइफ में प्राइवेट सेक्टर में बहुत बढ़ने वाला है। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में अगर आपकी जॉब है तो उस जॉब को खाने की भी लोग कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ से आपको जॉब कोई पाने देगा, मंगल कहाँ से पानी देगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप सरकारी जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें इंटरव्यू या कोई बड़ा एग्जाम, कोई बड़ी जो स्थिति, जो बड़ा निर्णय, या फिर आप बड़ी जॉब प्राप्त करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में कमी शुक्र राहु की युति ला देगी। और वो लास्ट में भले ही हो रही है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए उससे पहले ही आप बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ जाएंगे और कंफ्यूज होकर के वो तैयारी ही नहीं कर पाएंगे जो जॉब प्राप्त कर पाएं। अब मान लीजिए 1%, क्योंकि मंगल षष्ठम में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करवाता है, तो 21 जनवरी से जो मेहनत करवाएगा मंगल, उससे आप 1% चांस हैं, 1% 100% भी बन जाते हैं अगर आपकी मेहनत और अच्छी हो और आपकी कुंडली बहुत अच्छी हो। तो जो लोग पुलिस विभाग इत्यादि में जॉब या स्पोर्ट्स से संबंधित कोई सरकारी इत्यादि एजेंसी में भी, या फिर कोई सरकारी जो संविदा बेसिस पे भी गार्ड इत्यादि की जो जॉब होती हैं, ऐसे ही या सिक्योरिटी एजेंसी इत्यादि में जॉब, ऐसे फील्ड में आपको जॉब लग सकती है। सरकारी क्षेत्र में पुलिस विभाग, आर्मी फोर्सेस इत्यादि में ही कहूँगा विशेष रूप से लिए जॉब के चांसेस हैं अगर आप प्रयास करते हैं तो, लेकिन बहुत अच्छे चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अपना 100% देंगे तब 1% दिखाई देगा।
लोगों को। तो ये स्थिति है दोस्तों आपके करियर राशिफल की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।